मैं कई दफा बिल्कुल छोटा ऐसे ही होते है। वक्त यही कर देता होता था, स्कूल नहीं जाना, हर ऐसे ऐसे ये बहाने कर नेचर है, देता। ऐसा होता है बिल्कुल। हाँ, ऐसे हाँ ही होता है। ठीक है। तो अच्छा, उन्हें बल्कि ना उनके पेरेंट्स डांट रहे थे, और उन्हें जैसे कोई असर नहीं हो रहा, मुझे कोई कुछ कह रहा है, ठीक है, जैसे कि बंदा ना एक ही स्टांस में खड़ा रहता है बस, ठीक है। जैसे कि उसे कोई आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। हाँ। और उनकी बात बात सुन के ना वो दोबारा अपने कमरे में चले जाते हैं, ठीक है, बैठी रहती है। कोई उन्हें पता नहीं कि मैंने किस टाइम क्या करना है, या जो उनकी हैबिट्स जो है ना, क्या कहते हैं वो, बिल्ड एक हुई हुई थी, बिल्कुल सबसे वो कट ऑफ हो गई हुई थी, ठीक है। हम्म। सो ये सारा जो है वो सिनेरियो चला, और जो उन्होंने हमसे शेयर किया है उसके अकॉर्डिंग उन्हें ऐसा फील होता था उस सारे टाइम पे कि जैसे ना उन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है। और वो कंट्रोल किस सेंस में कर रहा है कि देखो, एक बंदा है, वो रात को सोता है, आम, ठीक है, कोई उसे क्या कहते हैं, बाथरूम की जो है ना कि क्या कहते हैं वो जरूरत होती है, या वट एवर इस तरह का, अक्सर हमें प्यास भी लग जाया करती है, ठीक है, हम उठ के पानी वगैरह पी लेते हैं, इस तरह की हम्म। एक्टिविटी जो है वो आम रहती है, ठीक है। तो लेकिन उनका ऐसा कुछ नहीं होता। वो उठती हैं और अचानक जैसे बंदा चीखना शुरू कर देता है, अचानक से चीखना शुरू कर देता है बिल्कुल, ठीक है। और जैसे कि कोई सोया हुआ उसे मारने एकदम लग पड़ती है, ठीक है, या नॉइस क्रिएट करती है बहुत ज्यादा, मैनिपुलेशन, ठीक हम्म। है, इस टाइप की। तो उनके घर वाले काफी जो है ना क्या कहते हैं तंग फील करते हैं उनसे, जैसे ना कोई उन्हें कुछ फील हो रहा होता है, ठीक है। खैर वो इतना ध्यान नहीं कोई भी देता उनके ऊपर ऐसा। तो उनके जो फादर होते हैं ना, हम्म। अब वो जो है ना क्या कहते हैं थोड़ा सा, क्या कह लो, हो जाते हैं कि ना, अच्छा, उनके जो फादर है ना, अब वो काफी परेशान हो जाते हैं उनकी इस सारी जो है ना वो हरकतों से। तो वो करते क्या है, सारे जो उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं ना, उन्हें वो क्या कहते हैं अपने रिलेटिव्स की तरफ जो है ना वो भेज देते हैं, ठीक है। बेसिकली उनका जो रिलेटिव्स का जो तलक है वो होता है पिशावर से, ठीक है। ठीक। तो वो ना, इन्हीं के 10-12 दिन के लिए वहां चले जाते हैं सारे। सो थोड़े दिन गुजरते हैं, वो ना इन्हीं के डेली उनकी एक रूटीन बन गई थी कि वो जो चीज थी ना उनके अंदर, वो सब उनसे करवाती थी, इन्हीं की रात रात को उठ के, जैसे मैंने शेयर किया आपसे, कि एक बंदा शोर करता है, ठीक है, और किसी चीज को नॉक करने लग पड़ता है जोर जोर से, और इस टाइप की जो है ना वो क्या कहते हैं अजीब अजीब सी हरकतें जो कि हम्म। एब्नॉर्मलिटीज में आती है, ठीक है। हम्म। अब उनके जो फादर है ना, उनके उनको थोड़ा सा इंडिकेट होना शुरू हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है इसके साथ, ठीक है। और वो उन्हें कैसे पता चलता है कि वो उनके सामने बैठी होती हैं, ठीक है, और अचानक से ना उनकी उनकी ना उनकी जो फादर है उनकी इन्हीं के निगाह पड़ती है उनके बाजू पे, और उनके उसके बाजू को देखते देखते उसके बाजू पे नील के अच्छे खासे निशान आ जाते हैं। अच्छा। इतनी अनयूजुअल सी बात है यार, कि एक इंसान बैठा हुआ है और उसके बैठे बैठे उसके बाजू पे यानी किस तरीके से निशान आ जाना, जैसे किसी ने पकड़ा ठीक हो है। जोर से। हाँ वही तो। और उनके फादर एकदम जो है ना क्या क्या कहते हैं वो, जैसे पता शॉक हो जाता है। अच्छा, खैर ये जो उन्होंने एक ना बात है ना, एक सेकंड में तुम्हारी स्टोरी को हाँ मतलब उसका, ये जो तुमने बात की ना, अब इस पे अब मुझे लगने लगा है कि बाकी कोई चीज़ होगी। वरना पहले ना मैं हाँ यही सोच रहा था, एक दो पॉइंट्स यही सोच रहा था कि देखो, तुमने कहा था कि उनको ना उनके जो दादा थे ना, उनकी हाँ डेथ हुई थी।
तो खुशबू आई थी। अच्छा, अब मैंने ना ये 2-3 जगहों पे उनको ना नोटिस किया। जैसे मेरी नानी माँ की डेथ हुई ना, तो हाँ मेरे मामू बताते हैं कि ना कमरे में ना मुझे ना लगता था ना कि जैसे वो आई हैं। उनकी तकरीबन डेथ की तकरीबन अच्छा महीने बाद तक अक्सर लगता था उनको कि ना वो आई हैं। तब ना कमरे में हाँ इतनी ज्यादा खुशबू फैल जाती थी, इतनी ज्यादा खुशबू फैल जाती थी ना कि तुम्हारी सोच है। सही वो कहते मतलब नजर कुछ नहीं आता था, लेकिन खुशबू बहुत आती थी और एक फीलिंग आती थी कि यार वो इधर आई है। सही। ठीक है ना। ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है उस बच्ची ने उस टाइम कोई आया हो उससे मिलने। मे बी, माइट पॉसिबल, उसके दादा उससे मिलने आए बिल्कुल हो, उस ऐसी। बच्ची ने उनको उनको हाँ देखा हो। अब बच्चों का सिनेरियो ये होता है कि देखो, बच्चे जो होते हैं ना, वो कुछ ऐसी चीज देख भी लेना तो वो बताते ही नहीं है, वो डर जाते हैं। और वो जब डर हाँ जाते हैं तो बिल्कुल। फिर वो अजीब सी हरकतें करते हैं। जैसे तुम कह रहे हो कि हाँ जी वो रात को उठ के चीखें मारती थी, हो सकता है वो डरी, डर डर में बच्चा ऐसे करता है। डर में बच्चा हाँ एक दूसरे के साथ गुस्सा भी होना शुरू हो जाता है, मारना भी शुरू कर देता है। हाँ हाँ, तो ये सारे सिनेरियोज इस चीज को पॉइंट नहीं कर रहे थे कि वो पोजेस्ड है। हाँ। लेकिन अब ये जो तुमने लास्ट बताया ना कि अच्छा बैठे बैठे नील पड़ गए उसके बाजू पे, तो ये थोड़ा हाँ शॉक्ड है कि बिल्कुल। ये तो काफी अनयूजुअल था। हाँ तो खैर उन्होंने उसके बाजू पे जो है ना क्या कहते हैं वो डिटेक्ट किए निशान नील के। हम्म। तो उससे अगले दिन ही, क्योंकि वो रात का टाइम था, तो उससे अगले दिन उन्होंने क्या कहते हैं इस चीज़ पे सर्च करना शुरू कर दी कि इसके साथ कोई ऐसा इशू है, तो मैं इसके रिलेटेड कोई जिसे कहते हैं रूहानी इल्म जो रखते हैं उनसे कंसल्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया हम्म। कि ऐसे ऐसे जो ना क्या कहते हैं इसके सारे जो सिनेरियोज हैं वो चल रहे हैं। तो खैर एक मौलवी साहब थे, उन्हें वो अपने साथ यानी कि अपने घर लेके आए। तो उन्होंने इसको जब देखा तो उन्हें प्रॉपर कुछ चीज़ फील हुई कि जैसे कोई बाकी है, क्योंकि हम्म। उनका जो जिस बंदे का ये सारा शोभा होती सारी बात है, उन्हें हाँ, वो देखते पता ही होता पता है लगा कि लेते हैं, हाँ देखते ही पता लगा लेते हैं। देखते ही पता चला लेते हैं, ठीक है, या उन्हें उनको हम्म। कुछ फीलिंग्स उन्हें इस तरह किया जाती है कि हम्म। वो इंडिकेट उन्हें हो जाता है, ठीक है। हो जाता है। तो खैर उनसे आम बात करते हैं कि आपको क्या फील होता है, आप कैसे, सब ठीक है। तो तब भी एकदम शाउटिंग करना शुरू कर देते हैं, जैसे किसी किसी बंदे को किसी पे देख के गुस्सा आ रहा होता है, ठीक है, हम्म। कि वो बंदा मेरे से दूर चला जाए, ठीक है। लेकिन इस टाइप की जो है ना क्या कहते हैं वो ये भी काफी अनयूजुअल है, ठीक है। हम्म। कि देखो एक साइड पे वो अपने फादर से बैठी है, नॉर्मल जैसे कि बंदा को मार खा रहा होता है, ठीक है। और एक साइड पे जब जैसे ही वो आते हैं अ, एकदम से हाइपर जैसे कि बंदा हो जाता है। खैर ये सब चीजें देख के तो ना इमीडिएटली एक उन्हें उनके फादर को बात कहते हैं, आपके एरिया में कितने कब्रिस्तान है। वो कहते हैं कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 हैं, ठीक है, 4 उन्होंने इंडिकेट किए। मौलवी वो साहब कहते हैं पूछते हैं आप उनके ना, फादर से। हाँ हाँ ठीक है। तो अच्छा, जो मौलवी साहब होते हैं ना ये उनके फादर को कहते हैं कि आप ना ऐसा करें, जो मीट है ना आप वो लेके आए, ठीक है। क्वांटिटी कुछ मखसूस बताते हैं, वो कहते हैं कि आप ना वो लेके आए, ठीक है। खैर वो लेके आते हैं। तो वो ना उन्हें एक कब्रिस्तान में ले जाते हैं, उनकी बेटी को हम्म। एक कब्रिस्तान में रात के टाइम ले जाते हैं, तकरीबन आधी रात के राउंड, ठीक है। तो अच्छा, एक तो देखो छोटी बच्ची है, ऊपर से उन्हें रात के आधी रात के टाइम हम्म। कब्रिस्तान में लेके जा रहे हैं। वो तो वैसे ही एक तो एक तो पहले से बंदा पोजेस्ड है, और ऊपर से उसे ले जाया जा रहा है एक कब्रिस्तान के अंदर। वो काफी ज्यादा क्या कहते हैं फिर बंदा सारी बातें डर जाता है, ऊपर से बच्ची है अभी, तो उनकी फीलिंग काफी ज्यादा ही देखिए ऐसे डर वाली सिचुएशन वो हाँ। क्रिएट होगी, ठीक है। सो वो गई वहां पे, और जो मौलवी साहब थे उन्होंने क्या किया कि वहां पे ना एक जगह पे सर्कल बना लिया, हम्म। ठीक है। और उस सर्कल के अंदर वो मौलवी साहब भी खड़े हो गए, और वो जो बच्चे हैं वो भी खड़ी हो गई। देन उन्होंने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया ऊंचे ऊंचे। और
वो जो बच्चे हैं उनके मुंह के अल्फाज है कि अब मौलवी साहब ने कुछ मुझे क्या कहते हैं पढ़ने की कुछ आवाज आई उनकी, ठीक है, और उसके बाद उनके उनके घर वाले ये बात बताते हैं कि वो जो है ना क्या कहते हैं इमीडिएटली वो हवा में थोड़ी सी उठी हैं, बच्ची हवा में थोड़ी सी उठी हैं, ठीक है, हाँ, और फिर एकदम गिर पड़ी। बेहोश हो गई। हाँ, पहले जैसे कि बंदा क्या कहते हैं अनकॉन्शियस होता है हाँ। और उसके बाद बेहोश होकर गिर पड़ती है, ठीक है, इस टाइप का इनके साइड सिचुएशन जो है वो क्रिएट होती है। सो वो दिन, उसके बाद वो घर आती हैं, घर आके और ऐसे वो नॉर्मल हो जाती है कि जैसे कि उनको कभी कुछ हुआ नहीं था। सही है। और जैसे कि मैंने अपनी स्टोरी स्टार्ट करने से पहले एक बात आपसे शेयर की कि उन्हें इस सारे सिनेरियो का कुछ पता नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ, मैंने क्या घर में क्या कहते हैं वियोलेट किया, ठीक है, कैसे सबको अपनी क्या कहते हैं वो रिस्पॉन्स से हर्ट किया, ठीक हाँ। है, जो कुछ उन्हें कुछ याद नहीं कि मैंने क्या किया क्या नहीं, ठीक है। और इवन उन्हें भी काफी ज्यादा जैसे कि चोटें वगैरह वगैरह लगी उससे, ठीक है, क्योंकि वो अजीब उन्हें ना अपने जिस्म पे कभी नीलों के निशान फील होते थे, ठीक है, और कभी उन्हें अपनी हड्डियों में पेन होता था, हम्म। किसी क्या कहते हैं एक मखसूस उनका जॉइंट था राइट फुट के जो जिसे हम टखना कहते हैं उसके अंदर भी उन्हें काफी पेन रहता था, ठीक है। तो ये दो तीन जो है ना क्या कहते हैं चीजें उन्हें फेस करना पड़ी, लेकिन वो जो चीज थी ना उसने काफी ज्यादा इन पे जो है ना क्या कहते हैं वो असरात में छोड़े थे इस तरह के। तो लेकिन फीलिंग वाइज वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। अच्छा, वो मतलब बिल्कुल चली गई थी मतलब। हाँ बिल्कुल, ऐसे वही मैंने वो आपसे जैसे तो शेयर मौलवी किया साहब ने वजह नहीं ऐसे बताई, ही। इन्होंने हाँ, मौलवी साहब से कोई वजह नहीं पूछी? अ, उन्होंने पूछी थी, उनसे पूछी थी, लेकिन उन्होंने उनका कोई लॉस मेरे ख्याल से होते हैं ऐसे कि उन्होंने कुछ उनको नहीं बताया। सही। हाँ, इस टाइप का ये कि सारा वाकई जो है वो उनके साथ हुआ। तो उसके बाद से आज तक उनकी शादी नहीं की, कुछ ऐसा वो आइडेंटिफाई नहीं किया गया। सही है। अच्छा, होता है वैसे, मैंने कई दफा सुना है। एक तो ये जो होता है ना गोश्त, गोश्त को हाँ इंडिकेट में करूँ, एक गोश्त और एक मिठाई, हाँ ये दो चीजें होती हैं जिसपे जो जिन होते हैं ना वो बहुत जल्दी आते हैं। गोश्त हाँ पे फिर भी इतना नहीं, मिठाई पे तो कहते हैं बहुत जल्दी आते हैं। मिठाई बड़े शौक, बहुत पसंद होती है इनको, मीठी चीज की मिठाई। हाँ मैंने सुना हुआ है काफी जगहों से, और कहते हैं कि जब ये कोई किसी को इलाज वगैरह, ये जो आमिल वगैरह होते हैं, ये जो ये काला हाँ जादू वगैरह करते हैं या जो जिनों को अपने कब्जे में करते हैं, वो भी हाँ ज्यादातर गोश्त का इस्तेमाल करते हैं सही। ऐसी चीजों में। तो गोश्त हाँ काफी बिल्कुल ऐसे ही है। इन चीजों को इंडिकेट करता है इस चीज में। हाँ मैंने भी काफी ये तो एक स्टोरी थी जो हमारे व्यूअर ने हमें शेयर की थी। इसके अलावा भी मैंने काफी जगह ये जो आपने जैसे कि अभी बात की मिठाई पे ज्यादा इन इन चीजों की जो है ना क्या कहते हैं वो हम्म। अट्रैक्शन होती है एज कम्पेयर टू मीट, अगर हम देखा जाए तो वाकई इस चीज में राइट बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। और बाकी ये है कि बात तो मुझे फिर देखो वही आई ना फिर के, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैं वही बात करूंगा फिर से कि ये चीज़ कहाँ से आई थी, ये उसी टाइम आई थी, हाँ मगरिब के टाइम, क्योंकि बच्चे बाहर खेल रहे थे। तो वो फिर हाँ सही कहते हैं हमारे पेरेंट्स और बड़े बूढ़े, सही कहते हैं ना हमारे, कि वो मगरिब के टाइम बच्चों को नहीं बाहर निकलने देना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। इस टाइम कहते हैं मगरिब की अजान हो जाती है ना, बस वो होती है डेडलाइन, उसके बाद ये चीज़ें जो है ना वो ये बाहर निकल आती हैं। हाँ ऐसे ही, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए बाहर बच्चों वगैरह को भेजने से, बिल्कुल।
काफ़ी वाक़यात मैंने ऐसे सुने हैं जो सिर्फ इसी टाइम, इसी स्पेसिफिक टाइम के ऐसे हैं। एक ये मगरिब का टाइम और एक हाँ रात का 3 से लेके 3:30 4, 3:30 का टाइम, 3 से लेके 3:30 तक का टाइम रात को। ये टाइम बहुत हाँ मखसूस होता है इन चीज़ों के लिए। और हाँ। एक मगरिब का टाइम जो होता है, ये चीज़ टाइम बहुत मखसूस होता है इन चीज़ों के लिए। हम्म। अब मतलब ऐसे ही। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इन चीज़ों ने, इन मखलूक़ात ने अपने आप को शो किया, अपने आप को जाहिर किया, वो इन दो टाइम्स में सबसे ज़्यादा किया। इसके अलावा भी करती हैं, हाँ लेकिन इन दो टाइम्स में सबसे बिल्कुल ज़्यादा ऐसे ही किया। है। हाँ। वही बात आ जाती है ना कि सनराइज टू सनसेट, ठीक है, हम्म, इस टाइम में ऐसा कुछ जो है ना वो देखने में नहीं आता। सेकंड टाइम ही होता है ये, हम्म, यानी कि मगरिब से लेके अगले दिन की फजर की टाइम से पहले पहले तक, यानी कि ये जो राउंड होता है सारा, हम्म। इसके अंदर ये वाकयात सुनने में आते हैं। तो चलें गाइस, ये थी हमारी आज की स्टोरी। और हम्म। अगर आपको आज की हमारी एपिसोड पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इसी तरह अगर आप भी हमसे अपना कोई वाकया या अपनी कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, या हमसे किसी ऐसी चीज़ के बारे में कोई राय लेना चाहते हैं जो आपके साथ कोई ऐसा मामला पेश आ रहा है, तो आप हमें बिला झिझक भेज सकते हैं। हमने नीचे अपना ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है और अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। आप दोनों में से किसी पे भी मैसेज कर सकते हैं हमें। और क्लोजिंग। ओके अब्दुल्ला, तो अपने व्यू से ये यही कहूँगा कि अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनके पास अगर कोई ऐसा कंटेंट है, उनके पास ऐसी अपनी कोई स्टोरी है या उनकी जानने वालों की, तो वो, जैसे कि अभी अब्दुल्ला ने कहा कि नीचे जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है या जीमेल है, आप उस पर शेयर कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, अगली हमारी वीडियो को देखना ना भूलिएगा। सो ओके अब्दुल्ला। और इस वीडियो को मैं इसी लेसन के साथ, जो आज हमने एक सबक सीखा है स्टोरी से भी और आम जिंदगी में भी, इसी के साथ एंड करूँगा कि अपने बच्चों को ये बताया करें कि मगरिब के टाइम बाहर ना निकला करें, ज़्यादा खेलने से गुरेज किया करें स्पेसिफिक मगरिब के टाइम। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे उसी टाइम निकलते हैं आजकल, क्योंकि अकेडमीज़ वगैरह का रुझान है, तो उससे फारिग होकर बच्चे उसी टाइम जाते हैं। तो उस टाइम जो थोड़ा सा एक मेरे ख्याल 30-40 मिनट्स का स्पेसिफिक टाइम होता है, उस टाइम ना निकलने दिया करे बच्चों को। तो ओके फिर बहुत। ओके अब्दुल्ला।